नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा है 148 विधानसभा सीटों का, कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में। जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे रुझान के माध्यम से कि कौन सी पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट लेने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, ये जो समीकरण सर्वे सामने सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जनता के महत्वपूर्ण राय के मुताबिक ही बने हुए हैं। तो जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या इस बार तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, क्या फिर से एक बार सत्ता में वापस लौटने जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ बड़ा खेला कर सकती है। वही कांग्रेस पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 148 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही वोट मांगती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई जादू चल पाएगा, या फिर से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस लौटने जा रही है? वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। क्या फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर आए, या फिर भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले हम निगाह डालते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो इस बार कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य जो छोटे पार्टियां हैं उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार और जो छोटी पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 27 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 14 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा के खाते में 12 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हुगली की 18 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 12 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा क्षेत्र आता है पूर्व मोदिनापुर। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो छोटी पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पूर्वी मोदिनापुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा क्षेत्र आता है कुंच बिहार। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस बार टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वही कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अलीपुर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाएंगी। वही बात की जाए कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का, तो वहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। ममता बनर्जी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 97 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं।
जो पहले राउंड के नतीजे है उसकी बात की जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 294 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों का जो समीकरण है वो आप सभी के स्क्रीन पर है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 55 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 40 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है, जबकि अन्य जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए आइए दोस्तों दूसरे राउंड की तरफ निगाह डालते हैं कि दूसरे राउंड में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट के रुझान की बात करें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस बार टीएमसी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की संभावना जताई गई है। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मालदा की 12 विधानसभा सीट की रुझान की बात की जाए तो इस बार टीएमसी 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बंगाल का अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो इस बार मुर्शिदाबाद में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो 15 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि निर्दलीय और छोटी उच्च पार्टियां हैं उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। नादिया की 17 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार टीएमसी मात्र 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनके बारे में बात की जाए तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 163 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। टीएमसी के खाते में 96 सीट जा रही है। भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य जो छोटे पार्टी उनके खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। उत्तर 24 परगना विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात की जाए इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 19 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा सीट है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी इस बार 20 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, यानी कि दक्षिण 24 परगना के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को अच्छी खासी काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ मिलने की संभावना जताई गई है। टीएमसी इस बार 20 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनकी बात की जाए तो वो 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है झारग्राम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आ रही है। टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 231 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। टीएमसी के खाते में 138 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीजेपी के खाते में 80 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा क्षेत्र आता है बाकुड़। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बाकुड़ के अंदर से कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बाकुड़ को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है।
टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई। विधानसभा क्षेत्र है वर्धमान, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी ममता बनर्जी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है वीरभूमि, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वीरभूमि में 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। समीकरण सर्वे के माध्यम से जाने तो इस बार टीएमसी और भाजपा के खाते में 5-5 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला विधानसभा क्षेत्र आता है दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। वहीं टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से इस बार टीएमसी 174 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 103 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो पिछले विधानसभा के चुनाव के मुकाबले में इस बार कांग्रेस पार्टी 12 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी फिर से सत्ता में वापस लौट सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। समीकरण सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो 174 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा पीछे होती हुई नजर आ रही है। इस बार फिर से सत्ता में वापस लौटने की संभावना ऐसी जताई गई है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी फिर से में वापस आ सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।